मध्य प्रदेश में 29 में से लोकसभा सीटें कितनी आने वाली हैं? 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष की हालत ऐसे हुई है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के क्षेत्र में तो जो है ना, और फार्म ही ठीक से नहीं भर पाए। इंडिया न्यूज़ चैनल से आज बात करने के लिए टीकमगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी श्री वीरेंद्र खटीक जी है। उनसे आज हमारी बात होगी कुछ टीकमगढ़ लोकसभा के बारे में और कुछ भारत के बारे में, भारत देश के बारे में। सांसद जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो और अब फिर चाहे 2024 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव से राष्ट्रवाद की राजनीति करने में विश्वास रखती है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जिस तरह से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के सम्मान के लिए, इनके लिए जो काम किया गया, इनके लिए योजनाएं बनाई गई, उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौमिक, आज सभी समाजों का साथ, सभी समाजों का विश्वास, सभी का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब समाज में जा रहे हैं और समाज का इतना सकारात्मक सहयोग या उनकी जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, वो टिप्पणियाँ कई गुना ऊर्जा को बढ़ाने में देने वाली साबित हो रही हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है पूरे देश में, अब की बार 400 पार, ये कैसे संभव है? अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी पीछे है, समाज और देश आगे है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब वहाँ पहुँचता है तो समाज में लोग कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, हम लोग तो पहले से तय करके बैठे हैं। ये बातें जब समाज से निकल के आती हैं तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये उसके लिए उत्साह बनाने वाली, हौसला अफजाई करने वाली होती हैं। और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को सिद्ध कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कहा जाता था कि धारा 370 समाप्त नहीं हो सकती है और अगर समाप्त किया जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मच्छर भी नहीं मरा और धारा 370 समाप्त हो गई। तो धारा 370 भाजपा के सांसद और सहयोगी दलों के सांसद मिला के 400 का पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ में अर्जित करने जा रही है। विपक्षी दलों को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, भगदड़ें मची हैं। रोज़ जो है ना, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने के लिए अगर आप एक तरफ से दरवाजे खोल दो तो मतलब सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहां प्रखर आत्मविश्वास के साथ में समाज के बीच में जाकर सब समाज का लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, हम समाज को साथ में लेकर सभी समाजों को और देश को आगे बढ़ाने का भाव लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विपक्ष गठबंधन बनाता हुआ इस दृष्टि से कि ये सब के सब बरसों से जो जनता के साथ में छलावा करते आए हैं, जो भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है, उनकी फाइलें खुलने लगी हैं, कुछ जेल चलेगा, कुछ जेल जाने की तैयारी में है। और भाजपा जो है ना, भाजपा अपने काम में लगी है और वो गठबंधन बनाने में लगे हैं। भारत का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था राम मंदिर, वो भी सॉल्व हो गया और राम मंदिर के साथ साथ सीए भी देश में लागू हो गया। अब 2024 में ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर भाजपा काम करेगी? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाला प्रवाह होता है। हमारे लिए गरीब हमारे लिए जाती है, युवा हमारे लिए जाती है, महिला हमारे लिए जाती है, किसान हमारे लिए जाते हैं। तो इनके विकास के लिए सरकार ने जो काम किया है उसको आगे और द्रुत गति से बढ़ाना, क्योंकि देश का विकास तभी संभव होता है जब इन सबका साथ जो है ना देश के विकास में योगदान जोड़ता है। और आज जिस तरह से भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि को देखा जाए या खाद्यान्न के आत्मनिर्भरता को देखा जाए या मोबाइल फ़ोन के उत्पादन को देखा जाए, स्टील के उत्पादन को देखा जाए, सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र को देखा जाए, दवा निर्माण के क्षेत्र को देखा जाए, तो भारत इन विविध क्षेत्रों में आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। जो मोबाइल फ़ोन 2014 के पहले हमारे देश में बनता ही नहीं था, विदेशों से आता था, आज भारत सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ गया। आज भारत सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाले देशों में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया।
आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में सारी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए। आज हम सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गए। दवाइयाँ जो हम विदेशों से बुलाते थे, आज हम अपने देश से बड़ी मात्रा में विदेशों को दवा निर्यात कर रहे हैं। ये भारत के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम है। 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जो बच्चा आज 5 साल का है, वो जब आज से 25 साल बाद जब वो 30 साल का नौजवान होगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा समाज सेवी बनेगा, अच्छा किसान बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, और उस समय जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके मन में विश्वास का संतोष होगा कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो नींव रखी थी, उसमें हमारे परिवार ने और समाज ने भी अपना योगदान दिया था। टीकमगढ़ अगर अपन लोकसभा की बात करें तो लगातार 3 बार आप विजय हुए और बहुत बड़े बहुमत से आपकी जीत हुई, लगातार 3 बार। अब चौथी बार आपको जनता चुने, इसके लिए आपके लिए क्या योजना है और कौन से ऐसे काम है कि चौथी बार आपको ही जनता चुने? देखिए, यहाँ पर 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, हमने घोषणा नहीं की थी, हमने बनवा दिया। यहाँ पर जब मैं आया था तो यहाँ पर रेलवे लाइन पटरी भी नहीं डली थी। आज यहाँ से इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं और डबल लाइन जहाँ पर है वहाँ पर वंदे भारत नहीं पहुँची, और यहाँ पर सिंगल लाइन होने के बाद यहाँ पर वंदे भारत आ गई। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गई है। तो ये विकास, मैंने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और चुनाव के दौरान मतलब घोषणाएँ नहीं की जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जिस संकल्प पत्र को लेकर आगे चल रही है, विजन को लेकर आगे चल रही है, जब सरकार के द्वारा काम किया जाता है तो सरकार के द्वारा काम पूरे देश के लिए किया जाता है। उन योजनाओं का लाभ समूचे देश में मिलता है और उन योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र को भी मिलेगा। हमारे क्षेत्र की नदियों को आपस में जोड़ने की जो केन बेतवा नदी को जोड़े जाने की योजना है, वो योजना आने वाले समय में मूर्त स्वरूप लेगी और उससे हमारे क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र के किसानों को और हमारे क्षेत्र में जो पानी का संकट, कई बार एक बार बारिश हो जाती है, 2 साल बारिश नहीं होती है तो पेयजल का गंभीर संकट हो जाता है जानवरों को, इन सारी समस्याओं से उसमें व्यापक मात्रा में निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश में 29 में से लोकसभा सीटें कितनी आने वाली हैं? 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष की हालत ऐसी हुई है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के क्षेत्र में तो जो है ना, और फार्म ही ठीक से नहीं भर पाए। लड़ाई तो बहुत दूर की चीज़ है। राहुल गांधी जी का कहना है कि हमने जो गठबंधन बनाया है वो भाजपा के रोकने के लिए इस बार कारगर साबित हुआ है। जो मैदान छोड़ के यात्रा निकालते फिरें, चुनाव चलें, वो विदेश की यात्रा करें, और गठबंधन तो इसलिए है कि मतलब मैंने आपको बताया, कोई चले गए जेल में, कुछ जाने की तैयारी में है, इसलिए गठबंधन बनाए जा रहे हैं जी। आपने हमारे साथ टीकमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।